So good evening, everyone. Am I audible? Okay, then start करते हैं हमारा आरआरबी जेई का फिजिक्स का लेक्चर है ना। हमने आरआरबी जेई का फिजिक्स का 2 लेक्चर पहले देखा हुआ है। दिस इज लेक्चर नंबर 3। फिजिक्स में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है वो सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे फिर से एक बार बता रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट, ग्रेविटेशन, motion and laws of motion, work, power, energy, force and pressure, light, sound and wave, electricity, magnetism and our universe. So ये सारे पॉइंट्स हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेंसिटी। तो डेंसिटी बोलने से क्या समझ में आता है? व्हाट इज डेंसिटी? एनीवन? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज डेंसिटी इज व्हाट? It is mass per unit volume. Density is equal to mass per unit volume. मतलब कोई भी एक मैटर कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है। एक पकड़ लो, 1 मीटर क्यूब का अगर एक क्यूब लेता हूं मैं जिसका लेंथ 1 मीटर है, तो उस मीटर क्यूब के अंदर उस वो जो डब्बा हमने लिया उसके अंदर हमारा जो मैटर हम कंसीडर कर रहे हैं उसके कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, या फिर उसका मास कितना है ना। सो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना होता है वो कौन दिखाता है अपने को? डेंसिटी दिखाती है ना। सो डेंसिटी से अपने को क्या पता लगता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी? एनीवन? व्हाट इज SI unit of density? कोई बताएगा? SI यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। केजी मास का SI यूनिट क्या होता है? केजी होता है। वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। SI यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट भी यूज होता है। कॉमनली यूज होता है स्मॉल और ऑब्जेक्ट के लिए। छोटा अगर सर स्क्रीन स्क्रीन में वो हो गया सर। मेरी धागी को सर। स्क्रीन नहीं visible है। हाँ, ओके कुछ रंग हो गया सर। ओके ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट। शुरू से नहीं आ रहा था क्या? अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। ओके, तो ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया है। क्या बोला हमने कि डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास पर बस यूनिट सर। यूनिट चलिए। वॉल्यूम। मीटर क्यूब में कितना मास होता है वही अपना डेंसिटी कहलाता है ना। अब बात हम्म, यह है कि डेंसिटी का SI यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। बस केजी पर मीटर क्यूब। नीचे की। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक। ठीक है सर। वाटर का डेंसिटी कितना है? कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर? डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर कितना है? डेंसिटी ऑफ वाटर एट
रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू, एनीवन, एसआई यूनिट पे कितना होगा और स्मॉलर यूनिट पे कितना होगा? So density of water at room temperature is 1 gram per centimeter cube. 1 gram per centimeter cube. एंड एसआई यूनिट पे कितना लिखेंगे फिर? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब पे लिखना चाहता हूं कितना होगा शुभेंग? कितना? आई डोंट नो सर। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब, है ना? हाँ सर। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज नॉट आवर एसआई यूनिट। ओके, ओके। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का कोई भी एक डब्बा में लेता हूं, उसमें जो पानी आएगा कितना पानी होगा? 1 ग्राम वाटर होगा रूम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कम ज्यादा होने से डेंसिटी कम ज्यादा होगा, ठीक है? मेरा कहना यह है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब में लिखना चाहता हूं तो कितना होगा भाई? यूनिट को कन्वर्ट करो, ग्राम से केजी में जाओ, मीटर से सेंटीमीटर पे जाओ, कितना होगा? नहीं आता है? तो देखो, ग्राम है ना, ग्राम से केजी, 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना केजी होता है? 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ ठीक है? मतलब 10⁻³ का मतलब क्या हो गया? 1/1000, 1/1000 केजी। सो 1000 भाग का एक भाग, 1 केजी का 1000 भाग करके एक भाग अगर हम देते हैं तो उसको हम बोल रहे हैं 1 ग्राम। सो ये हो गया 10⁻³ और सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं मीटर क्यूब पे कन्वर्ट कर रहा हूं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा? 10⁻⁻²मीटर। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻² का क्यूब, इतना मीटर क्यूब होगा। सो 10⁻² का क्यूब मतलब कितना हो गया? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो गया, है ना? ये हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब और ये हो गया मेरा 1 ग्राम। तो अब यहाँ पे लिख दे, 1 ग्राम का मतलब हो गया 10⁻³ डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया 10⁻⁻6, है ना? अब ये 10⁻⁻6 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं, +6 ऊपर आ गया मल्टीप्लाई होके, तो कितना बचा? 10⁻³ मतलब 10³ केजी पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 1000। 10⁻³ मतलब 10³ मतलब कितना है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है? तो ये सवाल ठीक है। अगर सवाल आएगा तो कैसा आएगा? आपको कन्वर्ट करके तो दिखाना नहीं है। दो चीज हो रहा है यहाँ पे, एक तो आप कन्वर्जन सीख रहे हो कि भाई मीटर सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब पे कैसे ले, ग्राम से केजी पे कैसे लेके जाना है। दूसरा चीज ये है कि भाई वाटर का डेंसिटी आपको पूछेगा, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर? ऑप्शन है तो अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। 1 केजी पर मीटर क्यूब, आप फंस जाओगे, आपको लगेगा 1 केजी पर मीटर क्यूब होगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो होता है, लेकिन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना हो गया? 1000। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 1000 केजी पर मीटर क्यूब।
क्लियर हो गया मैथमेटिकली, हम लोग क्लियर हो गए। हाँ सर। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम है। डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब है। वाटर का डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और एसआई यूनिट पे 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। नाउ वी आर क्लियर। अब बात करते हैं कि भाई डेंसिटी जो बोल रहे हैं ना, कि तो व्हाट डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड फ्रॉम डेंसिटी, कि किसी भी चीज का जब मैं डेंसिटी बोल रहा हूँ तो डेंसिटी से क्या समझ में आता है ना? डेंसिटी से ये समझ में आता है कि चलो ठीक है, कितना वॉल्यूम पे कितना मास होगा वो समझ में आता है। मतलब कोई भी सामान जो है ना, मैटर है, ऑब्जेक्ट है, वो कितना हैवी होगा जिसका मास कम वॉल्यूम पे ज्यादा होगा, वो उससे उतना ज्यादा हैवी होगा। पकड़ लो, आयरन है आपके हाथ में और कॉटन है, ठीक है? क्या है? कॉटन है एंड आयरन है। मेरे को बताओ, 1 केजी आयरन और 1 केजी कॉटन अगर मैं लेता हूं तो किसका वेट ज्यादा होगा? वैसे तो सर आयरन ही ज्यादा होगा, लेकिन सेम ही है, 1 केजी 1 केजी है। तो आयरन कैसे ज्यादा होगा? हम तो दोनों का तो मास बराबर ले रहे हैं, हाँ वेट तो हाँ सर, सेम वो ले रहे हो, 1 केजी वॉल्यूम, ले उसका रहे हो ना। वॉल्यूम ज्यादा है सर। हाँ, तो कॉटन का क्या उसको, होगा? वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। भाई अब तो मास हाँ तो सर। मैं बोल ही रहा हूँ, 1 केजी ले रहा हूँ, तो कि वेट कैसे? हाँ हाँ, वेट तो दोनों का वही सेम, सर। लेकिन हाँ सर, वॉल्यूम ज्यादा है। कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। मतलब आयरन का क्या है? डेंसिटी ज्यादा है, छोटे एरिया में हम्म। उसका 1 केजी हो गया, और कॉटन का इतना सारा जगह लगे, है ना? समझ में आया? हम्म। तो हाँ सर। डेंसिटी समझ में आया। और क्या चीज में डेंसिटी हमको हेल्प करती है? डेंसिटी हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक। कि अगर पकड़ लो, एक कंटेनर है, उसमें मैंने पानी ले लिया, और उस पानी में ना मैंने तेल मिला दिया, ठीक है? हम्म। तेल मिला दिया तो हम क्या देखेंगे? तेल जो है वो क्या होगा? ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। पानी नीचे रहेगा, है ना? हम्म। सो ये क्यों हो हाँ। रहा है? बिकॉज oil is less denser than वाटर। तो पानी जो है वो हाईली डेंस्ड है एज कंपेयर टू ऑयल, दिस इज वाटर। सो डेंसिटी से हमको और क्या समझ में आता है? डेंसिटी हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन ए फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड पे कोई भी ऑब्जेक्ट वो सिंक कर जाएगा कि वो तैरेगा, वो कौन बताता है? डेंसिटी बताता है ना? डेंसिटी अच्छा। बता, समझना मेरी बात। तो अब हम क्लियर हो गए भाई डेंसिटी क्या है और डेंसिटी का एक्चुअली यूज क्या है। तो हम डेंसिटी पता करके ना बोल सकते हैं कि कोई भी चीज पानी में या कोई भी दूसरा लिक्विड पे कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा कि सिंक कर जाएगा, वो सारी बातें हम बता सकते हैं डेंसिटी को पता करके, है ना? सो ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चंस इस टाइप का आ सकता है कि ऑब्जेक्ट विथ a density object with a density lower lower than that of the fluid. Object with a density lower than that of the fluid will dash। अब यहाँ पे तुमको ऑप्शन दे दिया, will sink, will float, will submerged, है ना? नन अबव, इस टाइप से आपको ऑप्शन दे दिया, क्या होगा? बहुत होगा। सो ऑब्जेक्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑब्जेक्ट विथ
ए डेंसिटी डेंसिटी लोअर देन दैट ऑफ द फ्लूइड। तो अगर डेंसिटी कम है तो वो चीज क्या होगा, फ्लोट करेगा, बहुत होगा। फ्लोट करेगा। डेंसिटी ज्यादा है, हायर डेंसिटी, तो वो सिंक कर जाएगा, है ना। तो ज्यादा होने अच्छा। से सिंक कर जाएगा, लो होने से फ्लोट करेगा। इतना समझ में आया। अब मेरे को बताओ, लोहे का अगर एक बॉल में लेता हूँ, आयरन, और उसको पानी में छोड़ देता हूँ, वो तैरेगा कि डूबेगा? डूब डूब जाएगा। जाएगा। हाँ। आयरन बॉल है, वो डूब जाएगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब हमको क्या पता चला कि आयरन का डेंसिटी पानी से ज्यादा है। ज्यादा है। अब एक बात बताओ कि अगर आयरन का डेंसिटी पानी से ज्यादा है, इसलिए अगर डूब जाता है, तो आयरन से बना हुआ ये जो महान मस्त शिप हम हम्म। बनाते हैं, टाइटैनिक। आप बोलेगा टाइटैनिक तो डूब गया था। टाइटैनिक हम्म। छोड़ दो, कोई दूसरा जहाज ले लो, बड़ा बड़ा जो हम्म। जहाज है, वो तो तैरता है ना भाई। अच्छा। फिर आयरन का डेंसिटी तो ज्यादा है, फिर वो क्यों तैरता है? वो लोअरडेन किया था इसलिए जो तैर रहा है क्या? शायद। लोअर कर दिया था शायद इसलिए सर, डेंसिटी को, शेप का। कैसे? कैसे लोअर कर देगा? आयरन का तो डेंसिटी तो आयरन ही है ना, आयरन तो चेंज नहीं हुआ। लोहे का हाँ सर वो, स्टील, स्टील लोहा यही सब तो यूज हो रहा है ना। हाँ उसका तो आकार भी अलग, वो आकार शेप भी चेंज होता है शेप के वजह कुछ। से। हाँ शायद। तो देखो, if objects with a density higher than water sink, हम्म। then how does the heavy ships made of iron and steel float? है ना। हाँ। ये इस चीज को समझने के लिए अपने को क्या समझना पड़ेगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? आर्किमिडीज आर्किमिडीज। प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट submerged in a fluid fully or partially experiences an upward buoyant force that is equal in magnitude to the force of gravity on the displaced fluid। कुछ समझ में आया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज को तो हम सब जानते हैं ना, क्लास 6 7 में पढ़े थे। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो फ्लोट कर रहा हो या डूब गया हो, सबमर्ज्ड हो सकता है या फ्लोट कर रहा हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मेरा लिक्विड है, दैट लिक्विड विल अप्लाई ए फोर्स, अपवर्ड फोर्स। लिक्विड क्या करेगा? एक अपवर्ड आपको। फोर्स अप्लाई करेगा, एंड दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड योर बॉयन फोर्स। अपवर्ड फोर्स जो लगेगा, उस फोर्स को क्या फोर्स बोलते हैं? बॉयन बॉयन फोर्स। फोर्स बोला जाता है। ये बॉयंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, कि फोर्स तो लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, वो कैसे पता चलेगा? कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट कितना पानी डिस्प्लेस करता है। जितना हम्म। पानी वो डिस्प्लेस करेगा, उस पानी के ऊपर ग्रेविटी जितना फोर्स लगाएगी, उतना ही हम्म। फोर्स अपवर्ड थ्रस्ट ये पानी उस बॉडी को देगा। समझ में आया कि फिर हाँ से बताओ? सर, समझ में आ गया सर। तो ये नहीं है कि बॉडी के ऊपर ग्रेविटी जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही तुम्हारा अपवर्ड बॉयंट फोर्स है। बॉयंट फोर्स कितना है? द बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो हमने शिप को क्या हम्म। कर दिया? ऐसे फैला दिया, है ना। हम्म। ऐसे हम्म। फैला दिया। इस टाइप से हमने डिजाइन कर लिया फैला के, कि ये जो फ्लूइड को जितना डिस्प्लेस करेगा, ये नीचे जाएगा हम्म। तो क्या होगा? पानी को डिस्प्लेस करेगा। वो अपने हम्म। डेंसिटी, अपने जो वेट है, उस वेट से ज्यादा पानी वो डिस्प्लेस कर रहा है, जिसके कारण ये शिप जो है
वो डूब नहीं रहा है, वो तैर रहा है। एम आई क्लियर? द buoyant force is higher than the weight of the ship. ओके, तो चलो कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। पहला एमसीक्यू, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग on the surface of a liquid, the buoyant force acting on it is, क्या होगा? डी होगा सच है, डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पेस। देखो, if an object is floating on the surface of a liquid, तो लिक्विड है, ये फ्लोट कर रहा है, the buoyant force acting on it तो डी is, होगा सर। देखो, लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो buoyant force अगर कम हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंक कर जाना चाहिए। हाँ, इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट। अगर फोर्स जितना है buoyant force और ये ऑब्जेक्ट का वेट बराबर है, इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, नीचे तरफ इसको दबा रहा है और buoyant फोर्स अपवर्ड लगा है, अगर buoyant फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तभी जाके क्या होगा, ये फ्लोट करेगा। दोनों बराबर होना पड़ेगा। अगर हाँ सर, buoyant हाँ। फोर्स तो उसके वेट से ज्यादा तो नहीं लगा सकता ना, ज्यादा लगाएगा तब तो ये उड़ने लगेगा, ऊपर चला जाएगा। तो buoyant फोर्स वेट जितना होगा उतना या फिर उससे कम हो सकता है। अगर buoyant फोर्स कम हो गया ये डूब जाएगा, buoyant फोर्स अगर बराबर हो गया तो ये फ्लोट करता रहेगा। सो आंसर विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेटर देन तो हो नहीं सकता है, वेट से ज्यादा कैसे buoyant फोर्स हो जाएगा, है ना। लिक्विड डिस्प्लेस एंड डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, ये तो ठीक है, डिपेंड ऑन द वेट, लेकिन ये तो बोल ही रहा है ना यहाँ पे फ्लोटिंग। इक्वल वेट। हाँ, तो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। हाँ। which an object is when an object is fully submerged in water, what happens to the buoyant force acting on it? अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है एंड इट इज फुल्ली सबमर्ज्ड, ये पूरा का पूरा पानी के अंदर है, सबमर्ज्ड है, what happens to the buoyant force acting on it? क्या होता होगा, देखो आंसर और जल्दी से बताओ क्या होगा। the buoyant force becomes zero, the buoyant force equals the weight of the displaced water, the buoyant force equals the weight of the object, the buoyant force decreases as the object sinks, क्या होगा? शुभ्रनील, बताओ चवें, मतुलपन, आंसर क्या होगा? सर बी तो नहीं है, ऐसे भी सी भी नहीं है। ये होगा सर। ए होगा। हाँ। देख, when an object is fully submerged ओनली in समर। water, मतलब ये पानी के अंदर चला गया, what happens to the buoyant force acting on it? अब इसमें buoyant force तो लग रहा है, कुछ एक पकड़ लेते हैं F, है ना, इसका क्या हो रहा है वो पूछ रहा है। तो buoyant force becomes zero, buoyant force कभी भी जीरो नहीं होगा, जब भी नीचे है, पानी के नीचे है और इसके नीचे पानी है तो फिर अपवर्ड थ्रस्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा इसमें। दूसरा बात, buoyant force equals the weight of the displaced water, डेफिनेटली ये जितना वाटर को डिस्प्लेस किया होगा उतना ही तो buoyant force उस पे लगेगा, एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। buoyant force equals the weight of the displaced water, आंसर बी होना चाहिए। the buoyant force equals the weight of the object, ये तो गलत है ना, ऑब्जेक्ट का वेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस पे डिपेंड कर रहा है।
buoyant फोर्स, ठीक है। एंड buoyant फोर्स डिक्रीजेस एज द ऑब्जेक्ट सिंक्स, तो जैसे जैसे वो जाएगा उस पे मतलब ही नहीं है। buoyant फोर्स डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिस्प्लेस्ड वाटर के ऊपर। वाटर कितना डिस्प्लेस किया उसके ऊपर। एम आई क्लियर? अच्छा। with the buoyant force बी। equals the weight of the displaced water. Next देखो, an object will float in a fluid if, बताओ, an object will float in a fluid if its density is great, नहीं तुम खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ के बताओ। एक ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा? इफ इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये तो गलत है। डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट तो डूब जाएगा, है ना। If density is equal to the density of the fluid, density is हाँ। less than the density of the fluid, है ना। It has a larger volume than the fluid. तो आंसर क्या होना चाहिए? Its density is less than the density of the fluid. ओके। अब बात करते हैं थोड़ा सा, तुम लोग को जो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत है वो भी दूर करता हूँ, रुक जाओ। देखो, जब हम लोग ये डेंसिटी का और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बात कर रहे हैं ना, तो दोनों में अंतर क्या है और ये क्या है, वो उस चीज को देखो। जब हम बोल रहे हैं कि डेंसिटी अगर कम है, लेसर डेंसिटी जिसका है वो फ्लोट करेगा। तो हमने जब शिप को बनाया, तो शिप बनाया हमने आयरन से, ठीक। और आयरन का डेंसिटी जो है वो क्या है? पानी से ज्यादा है, लेकिन शिप तैर रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक हमने लगाया कि ये जो शिप है ना, शिप क्या कर रहा है, उसके डिजाइन के कारण इसको ऐसे फैला दिया है कि वो जितना लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, जितना लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, उस लिक्विड का वेट इसके वेट से ज्यादा है, इसीलिए ये तैर रहा है। मतलब क्या हो गया, इसका जो बाल्क डेंसिटी है, क्या बोल सकते हैं हम लोग? बाल्क बस। डेंसिटी। आयरन का डेंसिटी तो वाटर से ज्यादा है, लेकिन इसका जो ओवरऑल बाल्क डेंसिटी हो गया ना, दैट बाल्क डेंसिटी इज लोअर देन द फ्लूइड, जिसके कारण ये तैर रहा है। तो जब कभी भी आप देखो कि इट्स डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यस एग्जैक्टली, इस शिप का जो डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से कम रहेगा। बाल्क डेंसिटी की बात कर रहा हूं। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, a solid iron cube is placed in mercury, what will happen? आयरन का एक क्यूब लिया हमने और इसको कौन से लिक्विड पे डाल दिया? मर्क्यूरी पे। what will happen? It will float, it will sink, it will be suspended in the liquid, none above. See, it will be suspended in the liquid. आयरन का डेंसिटी मर्क्यूरी से ज्यादा है कि कम है? नहीं शायद हम भूल गया सर सब। सब भूल गया? हाँ सर। तो आयरन का डेंसिटी मर्क्यूरी से कम है, तो लोअर डेंस अगर होगा तो क्या होगा? इट विल फ्लोट, तो ठीक। सर ये सस्पेंडेड मतलब क्या होगा सर? अच्छा, अगर ये होने से। सस्पेंडेड मतलब क्या है? सस्पेंडेड मतलब वो पानी के अंदर है, हम्म। सस्पेंडेड है। फ्लोट मतलब ऊपर है। सबमर्ज मतलब अंदर है। हाँ सर, सस्पे मालूम है सर, मतलब सस्पेंड अगर ये आंसर करेक्ट होने से मतलब कैसा होगा सर? मतलब मैंने क्वेश्चन कैसा होगा सर? पकड़ लो तुम्हारा एक मैं पानी का अगर एग्जांपल लेता हूँ,
कि वाटर है और उसमें एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड हम्म, का मतलब क्या होता है कि वो सबमर्ज भी बोल सकते हो, अंदर है, पानी हम्म, के अंदर है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं ना, हम्म, वो पानी में तैर रहा है अंदर में, ठीक है, हम्म, मिक्स हो, पानी के नीचे चला गया। और फ्लोट बोलने से पानी के ऊपर है, इट इज फ्लोटिंग, हम्म, दिस इज सस्पेंडेड। और सबमर्ज, इसको क्या बोल सकते हैं, सबमर्ज बोल सकते हैं। ठीक है। सो एम आई क्लियर? सो मर्क्यूरी का डेंसिटी जो है, मर्क्यूरी मर्क्यूरी का डेंसिटी इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मर्क्यूरी का डेंसिटी है 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आयरन का डेंसिटी कितना होता है, इट इज 8, ऑलमोस्ट 7.9, 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपका आयरन। सो देखो ऑलमोस्ट आधा है ना। हम्म, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंस है। अच्छा, डेंसिटी किसका ज्यादा होता है, मेटल का कि नॉन मेटल का? बोलो, मेटल का डेंसिटी ज्यादा होता है कि नॉन मेटल का डेंसिटी ज्यादा होता है? नॉन मेटल नॉन मतलब क्या मेटल है? का। नॉन मेटल मतलब क्या है, प्लास्टिक हो गया, कार्बन से बना हुआ चीजें हो गया, लकड़ी हो गया, है ना। हम्म, तुम्हारा जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल अच्छा, का राइट साइड का जो एलिमेंट है वो सारा क्या है, नॉन मेटल है। और लेफ्ट साइड का जो एलिमेंट है वो सारा क्या है, मेटल है, ठीक है। मेटल का ठीक है। डेंसिटी ज्यादा होता है, जैसे आयरन हो गया, मर्क्यूरी हो गया, हाँ, गोल्ड हो हम्म, गया, सिल्वर हो गया, है ना। ये सब क्या है, मेटल है। और मेटल का डेंसिटी ज्यादा होता है। नॉन मेटल जैसे कार्बन हो गया, कोयला पकड़ लो, ग्रेफाइट पकड़ लो, है ना। तो हम्म, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल यूजुअली तुम्हारा गैसियस स्टेट पे मिलेगा। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपको सॉलिड में मिलेगा, ठीक है। और हाईएस्ट अगर डेंसिटी की मैं बात करूं, कौन सा मेटल है जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है, एनीवन? हाईएस्ट डेंसिटी मेटल क्या है? हाईएस्ट डेंसिटी होता है ऑस्मियम का, याद रखना। हाईएस्ट डेंसिटी किसका होता है, हम्म, ऑस्मियम। ऑस्मियम का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये याद रखना। तो ऑस्मियम का सबसे ज्यादा है डेंसिटी 22.59 बस, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर मैं ऑस्मियम लूं तो उसका वजन कितना हम्म, आएगा, 22 ग्राम आएगा। अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का मर्क्यूरी लूं तो कितना आएगा, 13.5 ग्राम आएगा। आयरन ले लूं तो 7.9 आएगा। हम्म, वाटर ले लूं तो 1 ग्राम आएगा। समझ में आया? हम्म, 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर इस ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें अगर मैं पानी भर दूं तो उसका मास कितना आएगा, 1 ग्राम आएगा। अगर मैं मर्क्यूरी ले लूं तो 13.6 ग्राम आएगा। अगर मैं आयरन ले लूं 7.9 ग्राम आएगा। अगर मैं ऑस्मियम ले लूं तो 22.59 ग्राम आएगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ ए बॉडी वेज 100 न्यूटन इन एयर and 60 Newton when fully submerged,
in water, what is the buoyant force acting on the body? बताओ भाई। सोच के बताओ। इफ ए बॉडी वेज, कितना है बॉडी का वेट, कितना है बॉडी का 100 वेट है? न्यूटन। 100, 100 टन। एंड इन ईयर, हवा में है 100 न्यूटन, एंड 60 न्यूटन व्हेन फुल्ली सबमर्ज्ड इन वाटर। जब इसको पानी में पूरा का पूरा डुबा दिया हमने, फुल्ली सबमर्ज्ड, ये रहा मेरा पानी, इसके अंदर क्या कर दिया, ये बॉडी को हमने पूरा का पूरा डुबा दिया, फुल्ली सबमर्ज्ड, तो उसका वेट कितना हो गया? 60 न्यूटन। वेट कम हो गया। आप देखे हो ना, पानी में जब आप अगर स्विमिंग करते हो तो जैसे ही पानी में जाते हैं तो क्या होता है, हल्का लगता है ना। क्यों हल्का लगता है? क्योंकि पानी हमको नीचे से प्रेशर लगा रहा है, ग्रेविटी ऊपर से खींच रही है, सॉरी ग्रेविटी नीचे से खींच रही है और पानी ऊपर की तरफ उल्टा प्रेशर लगा रहा है, तो हमको हल्का महसूस होता है ना, वेट कम हो जाता है। सो यहाँ पे देखेंगे तो वेट कितना कम हो गया? 40 न्यूटन कम हो गया। 40। हाँ 40। वेट इसका हवा में है 100, वाटर में है 60, तो 40 न्यूटन कम हो गया। तो जितना कम हो गया उतना ही ना नीचे से धक्का मार रहा है पानी। क्लियर? तो बॉयंट फोर्स इज 40 न्यूटन। समझ में आया? इसका वेट कम कैसे होगा? नीचे से जब धक्का मारा तभी ना कम हो गया वेट। हाँ सर। तो 40 न्यूटन नीचे से एक्स्ट्रा दे दिया, इसीलिए ना 100 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा था वो 60 न्यूटन दिखा रहा है अभी। क्लियर? अभी देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। डेंसिटी को कैसे दिखाते हैं? रो से। इसको क्या बोला जाता है? रो। रो। तो रो इज द डेंसिटी, वी इज द वॉल्यूम एंड एम इज द मास। यहाँ से आपको बताना है कि व्हिच, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड दिस वॉल्यूम। बताओ। सर सी। रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक। ए बोट फ्लोट्स इन वाटर ड्यू टू, बोट क्यों फ्लोट करता है पानी में, वो बताना है। नंबर ए, देखो क्या होगा आंसर। पानी में जो बोट फ्लोट कर रहा है भाई, तो क्यों कर रहा है? द डेंसिटी ऑफ वाटर बीइंग लेस देन दैट ऑफ द बोट। अगर वाटर का डेंसिटी कम हो जाता तब तो बोट नीचे चला जाता। द वेट ऑफ द बोट बीइंग ग्रेटर देन द बॉयंट फोर्स। वेट अगर बॉयंट फोर्स से ज्यादा हो जाता तब भी क्या होता? वेट ज्यादा है मतलब नीचे जा रहा है, बॉयंट फोर्स ऊपर लग रहा है, वेट ज्यादा हो जाएगा तो किधर को जाएगा? नीचे जाएगा, है ना। वो तब तक नीचे जाएगा जहां पे जाके वेट और बॉयंट फोर्स क्या हो जाए? बराबर हो जाए, है ना। एंड नेक्स्ट, द बॉयंट फोर्स बैलेंसिंग द वेट ऑफ द बोट। फोर्थ वन इज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर होल्डिंग द बोट। क्या होगा बताओ? आंसर इज सी, द बॉयंट फोर्स बैलेंसिंग द वेट ऑफ द बोट, है ना। बॉयंट फोर्स ऊपर तरफ लग रहा है ड्यू टू द वाटर, एंड वेट नीचे तरफ लग रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी। जहां पे जाके बैलेंस होगा वहीं पे बॉडी रुक जाएगी। पकड़ लो, तुमने पानी के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा डाला बड़ा सा, और वो नीचे चला गया, वो फ्लोट नहीं किया, वो नीचे चला गया, लेकिन नीचे जाके ना यहाँ पे तैर रहा है। इसका मतलब सबमर्ज हो गया है, पूरा नीचे जाके सिंक नहीं हुआ, पूरा नहीं डूबा, क्या हुआ यहाँ पे जाके सबमर्ज हो गया।
सिंकिंग, सबमर्ज। अब यहाँ पे क्यों रुक गया जाके, उससे नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि इस पोजीशन पे बॉयंट फोर्स एंड वेट बराबर हो गया। एम आई क्लियर? जिस पोजीशन पे वेट एंड फोर्स, बॉयंट फोर्स बराबर होगा, वहीं पे बॉडी रुक जाएगी। क्लियर? अगर बॉयंट फोर्स कम हो जाता, वेट ज्यादा हो जाता, तो ये नीचे चला जाता है एकदम से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, a cube has a weight of 20 kgf and a volume of 0.002 meter cube. What is its density? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कितना होगा? सुब्रनील, a cube has a weight of 20 kgf and a volume of 0.002 meter cube. What is the density? Density क्या था भाई? Rho is equal to सर ए होगा क्या? A. Rho is equal to क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? मास, यहाँ पे मास कितना है बताओ? मास कितना है? आपको देखो, वेट क्या दे दिया है? वेट, वेट इज इन केजीएफ। केजीएफ मतलब केजी फोर्स। वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एमजी। डब्ल्यू इज इक्वल टू एमजी, है ना? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है वेट। सो मास कितना होगा? वेट बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 पकड़ लेता हूँ, कितना होता है? जी का वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना? मैं इसको 10 पकड़ लेता हूँ फॉर आवर कैलकुलेशन। सो 20 हो गया इसका केजीएफ वेट, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2 केजी। सो मास कितना है? 2 केजी। वॉल्यूम कितना है? 0.002 मीटर क्यूब। ये तो सही दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0.002। और 0.002 मतलब कैसे लिखेंगे इसको? 0.002 है ना, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसके जगह पे 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो नीचे। अब ये 1000 चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना? 1000। 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है? यस सर। यहाँ पे ये इस बात को नोट करना, आपको अगर मास दिया हो है, तब तो आपने रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया भाई, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मिल गया डेंसिटी। लेकिन अगर वेट दिया हुआ है, या फिर इसका अगर केजी एफ बोल के है यूनिट, केजी एफ मतलब केजी फोर्स। देखो, मास, वेट जो है ना, वेट क्या है? वेट इज ए फोर्स, वेट इज ए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स का ये क्या था? न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम जी। दिस इज माई वेट। तो वेट क्या हो गया है? एक फोर्स हो गया, इसीलिए इसको बोला गया है केजी फोर्स। नॉर्मली हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूटन बोल सकते हैं केजी फोर्स को, है ना? सो यू कैन से G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंस्टेड ऑफ 9.8। तो यहाँ पे क्या मिल गया अपने को? 1000 kg पर मीटर। ओके एवरीवन, एम आई यस क्लियर? सर। डेंसिटी क्लियर हो गया सर। सबको? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लियर हो गया? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि बॉयंट फोर्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। और कब बॉडी सबमर्ज हो रहा है, कितना, क्यों सबमर्ज हो रहा है, डेंसिटी
अगर ज्यादा है तो क्या होगा, डेंसिटी कम है तो क्या होगा, इसका आइडिया आपको रहना चाहिए। कौन सा मेटल का डेंसिटी सबसे ज्यादा है? ऑस्मियम का सबसे ज्यादा है ना। जितना अपने पीरियोडिक टेबल में जितने सारे एलिमेंट है उसमें से ऑस्मियम का सबसे ज्यादा है। कितना है? 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या एसआई यूनिट है? नहीं है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं छोटे चीजों के लिए। एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब है। वाटर का डेंसिटी कितना है? वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एसआई यूनिट पे कितना हो जाएगा? 1000 केजी पर मीटर क्यूब होगा, है ना। मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना है? 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आयरन का डेंसिटी कितना है? 7.9 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसीलिए आयरन जो है वो पानी में डूब जाएगा, लेकिन मर्क्यूरी में नहीं डूबेगा। ऑस्मियम के ऊपर आयरन को रख दो तो वो अंदर नहीं धसेगा। ठीक है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। सो अगर कोई सीवीटी 1 का कोर्स अभी तक नहीं लिया है तो ऑफर अभी भी है 1100, सॉरी 1150 रुपीज का, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा। टेस्ट सीरीज के लिए एक्स्ट्रा नहीं देना है पैसा। और अगर नहीं लिया है किसी ने और टेस्ट सीरीज लेना है तो जल्दी जल्दी से ले लो, टेस्ट सीरीज पे भी ऑफर है। ठीक है, सो ठीक है सर। आज के लिए यहाँ पे खत्म करता हूँ मैं। ओके सर। कल मिलते हैं, है ना। और आरआरबी हाँ जेई सर। को इस बार फोड़ के रखना है। बढ़िया से तैयारी करो, एक एक चीज जो सीख जाओ ना उसको रिपीटेडली दिमाग पे घुमाओ। उससे रिलेटेड जहां पे जो मिले उसको लेके सोचो, सिर्फ सोचना है और कुछ नहीं करना है, क्या सही में मेरे को समझ में आया कि नहीं, है ना। क्योंकि ये सारी बातें ना एग्जाम से पहले फिर से पूरा का पूरा रिवाइज करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। ओके, सो आज के लिए यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। बाय बाय, थैंक थैंक यू यू सर। एवरीवन।